वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं फैक्ट एग्जाम 2026 के बारे में, जो एनएफएसयू कंडक्ट कराता है स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो फोरेंसिक साइंस में करियर बनाना चाहते हैं। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चीज़ें बताने वाली हूँ। एग्ज़ाम डेट कब है, कब फॉर्म भरना है, एलिजिबिलिटी क्या है और पैटर्न कैसा रहेगा एग्ज़ाम का। तो चलिए बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के बारे में। इस एग्ज़ाम का पूरा जो नाम है वो है फोरेंसिक एप्टीट्यूड एंड कैलिबर टेस्ट। फोरेंसिक एप्टीट्यूड एंड कैलिबर टेस्ट फुल फॉर्म है इसकी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में फैक्ट कहा जाता है। ये दो टाइप के एग्ज़ाम हैं, फर्स्ट है फैक्ट और दूसरा है फैक्ट प्लस। ये ऑल इंडिया का एग्ज़ाम होता है फोरेंसिक साइंस फील्ड के अंदर। जो भी बच्चे मास्टर्स कर चुके हैं या फिर मास्टर के साथ साथ नेट, जीपैट और गेट ये एग्ज़ाम जो है ये क्वालिफाई कर चुके हैं, उन बच्चों के लिए ये एग्ज़ाम है। अगर आप स्टूडेंट हैं फोरेंसिक साइंस फील्ड के अंदर और आप लोगों का ड्रीम है कि आप लोग चाहते हैं कि आप फोरेंसिक साइंस लैब के अंदर काम करें या फोरेंसिक साइंस से रिलेटेड फील्ड के अंदर आप काम करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ने ये जो फैक्ट क्वालिफिकेशन है ये सभी बच्चों के लिए ये रिक्वायरमेंट नेसेसरी कर दी है अब। तो ये जो एग्ज़ाम है ये आपका फोरेंसिक कैलिबर चेक करने के लिए एग्ज़ाम लिया जाता है। इस एग्ज़ाम को देना अब ज़रूरी हो गया है। अब इस एग्ज़ाम के अंदर आप लोग कैसे एलिजिबल हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो फैक्ट की क्वालिफिकेशन जो क्राइटेरिया है वो आपकी डिग्री के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। ये कंडक्ट किया जाता है दो लेवल्स में। फैक्ट है असेसिंग द स्किल्स लेवल ऑफ द कैंडिडेट टू एनालाइज द क्राइम एग्जिबिट रेफर्ड इन द एफएसएल्स and interpret the result with the basic training to assist in simple cases। फैक्ट वाला जो एग्ज़ाम है आपकी स्किल्स देखी जाएंगी, जो आपकी बेसिक लेवल स्किल्स है, ताकि आप लोग जो है क्राइम जो एनालाइज करने वाले जो आपके सीनियर्स हैं उनको आप असिस्ट कर सके। अगर आप फैक्ट एंड फैक्ट प्लस रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड प्रिपरेशन के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, PYQs क्या है इसके अंदर और कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सिलेबस क्या है, तो आपको ये सीरीज़ ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ये सीरीज़ मिस ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये एनएफएसयू की वेबसाइट पे या फिर दिल्ली कैंपस की वेबसाइट पे आपको ब्रोशर मिल जाएगा। फोरेंसिक एप्टीट्यूड एंड कैलिबर टेस्ट है इस एग्ज़ाम का नाम, जिसके अंदर दो टाइप के एग्ज़ाम होते हैं, फैक्ट एंड फैक्ट प्लस। उसका ये ब्रोशर है 2026 का। 2024 के बाद ये 2026 के अंदर एग्ज़ाम आया है। स्टार्टिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 7 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, क्लोजिंग डेट इसकी 10 मई है और दोनों ही एग्ज़ाम फैक्ट और फैक्ट प्लस के लिए सेम डेट दी गई है 30 मई 2026। स्टूडेंट्स फॉर्म भरने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना, अपनी एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक कर लेना, स्पेशली अगर आप मास्टर के फाइनल सेमेस्टर में हो। तो इस वीडियो के अंदर हम बेसिक ब्रोशर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, सिलेबस, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, PYQs क्या हैं, कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जो आपको कवर अप करने हैं, जो आ सकते हैं पॉसिबिलिटी, वो हम सीरीज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप फाइनल या फाइनल सेमेस्टर PG स्टूडेंट हो तो फॉर्म भरने से पहले केयरफुली चेक करो कि आप एलिजिबल हो या नहीं। और फॉर्म भरने के बाद भी आप ये मत सोचिएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है। जब तक फैक्ट की तरफ से, उनकी ईमेल आईडी की तरफ से आपको कंफर्मेशन का ईमेल नहीं आता, आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि आपका फॉर्म सही से सबमिट हो चुका है। जब आपको ईमेल आ जाए तब आपका फॉर्म सबमिट होगा। तो ये मेक श्योर कीजिएगा कि आपको रिवर्ट बैक ईमेल ज़रूर मिले। चलिए मूव ऑन करते हैं। नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी दिल्ली कैंपस नोडल इंस्टीट्यूट है फोरेंसिक साइंस एजुकेशन के अंदर, जो कि ट्रेनिंग और एजुकेशन कंडक्ट कराते हैं कंट्री के अंदर। स्ट्रक्चर दिया गया है फैक्ट एग्ज़ाम का, जिसके अंदर हमें बताया गया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। 2 घंटे का पेपर होगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। सेक्शन A जो कि एप्टीट्यूड टेस्ट करेगा आपका, और सेक्शन B जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड आपके सेक्शन B के अंदर क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट सेक्शन A के अंदर कंपलसरी होगा सभी कैंडिडेट्स के लिए अटेंड करना
एप्टीट्यूड होगा फोरेंसिक साइंस रिलेटेड, और सेक्शन बी जो दिया गया है जिसके अंदर 7 स्पेशलाइज्ड फोरेंसिक सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। तो ये 7 फोरेंसिक साइंस सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। फर्स्ट दिया गया है हमें फोरेंसिक बैलिस्टिक फिजिकल साइंस, ये एक ही पेपर है। नेक्स्ट पेपर है फोरेंसिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन। थर्ड है फोरेंसिक केमिकल साइंसेस जिसके अंदर आते हैं टॉक्सिकोलॉजी, केमिस्ट्री, नार्कोटिक्स एंड एक्सप्लोसिव। नेक्स्ट है डिजिटल फोरेंसिक, मोबाइल फोरेंसिक, ऑडियो वीडियो। और फिर दिया गया है फोरेंसिक साइकोलॉजी, फोरेंसिक बायोलॉजी साइंसेस, क्राइम सीन मैनेजमेंट। तो ये 7 स्पेशलाइज सब्जेक्ट हैं जिनमें से आपको कोई एक चुनना है, उसी से रिलेटेड सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट हमें दिया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इंडियन नेशनैलिटी होनी चाहिए आपकी, फर्स्ट ये है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, टेबल 1 के अंदर दी गई है। उसके बाद आपको फैक्ट और फैक्ट प्लस के लिए कुछ क्राइटेरिया पूरा करना है। जैसे फैक्ट वाले जो बच्चे हैं वो सिर्फ वो बच्चे होंगे जिन्होंने अभी अभी पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। फैक्ट प्लस वाले वो वाले कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने यूजीसी नेट, सीएसएआर और गेट और जीपैट ये वाले एग्ज़ाम क्लियर कर लिए हैं, वो सारे बच्चे फैक्ट प्लस एग्ज़ाम देंगे। और एक और बहुत ही अच्छी बात है, अपर एज लिमिट यहाँ पे कोई भी नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई नंबर ऑफ टाइम्स वाला सिचुएशन है, मतलब आप इतनी बार ही पेपर दे सकते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा मेंशन नहीं किया है। एंड नहीं, आप फैक्ट और फैक्ट प्लस एग्ज़ाम दे सकते हैं। ए कैंडिडेट में अपेयर फॉर फैक्ट एंड फैक्ट प्लस फॉर बोथ सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। आपकी क्वालिफाइंग जो डिग्री है उस बेसिस पे आप कौन सा एग्ज़ाम दे सकते हैं और कौन सा नहीं। तो ये टेबल दिया गया है जिसके अंदर आपकी क्वालिफाइंग डिग्री के नाम दिए गए हैं और सब्जेक्ट जो आपने ग्रेजुएट लेवल पे स्टडी किया है। आप उसके बेसिस पे अपना एरिया चेक करेंगे कि आप सेक्शन बी के अंदर जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट का नाम दिया गया था उसको सिलेक्ट करने के लिए ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपनी क्वालिफाइंग डिग्री और अपने ग्रेजुएट लेवल पे जो आपने सब्जेक्ट स्टडी किए हैं उनको चेक करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका स्पेशलाइज एरिया कौन सा है। जो भी बच्चे रिलेट करते हैं फिजिक्स के अंदर, बायोफिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स पढ़ा है डिग्री के अंदर, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, वो एलिजिबल हो जाते हैं फोरेंसिक बैलिस्टिक और फिजिकल साइंस के लिए। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग भी अलाउड है इसके अंदर, एमएससी फोरेंसिक भी अलाउड है, बीएससी एमएससी फोरेंसिक इंटीग्रेटेड कोर्स था आपका तो वो वाले बच्चे भी अप्लाई करेंगे। और फिजिक्स और मैथ्स दिया गया है, आपके पास हो अगर ग्रेजुएट लेवल के अंदर अगर आपने ये स्टडी किया है, एमएस थर्ड कैटेगरी वाले बच्चे हैं तो वो ये अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया है फोरेंसिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन के बारे में। तो अगर आपकी डिग्री फिजिक्स के अंदर थी, केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री पढ़ा है आपने, और फोरेंसिक साइंस वाले बच्चे जो हैं, इंटीग्रेटेड वाले बच्चे हैं, वो सारे अप्लाई कर सकते हैं फोरेंसिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन के अंदर। उसके बाद दिया गया है फोरेंसिक डिजिटल फोरेंसिक के बारे में। तो ये सारे कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और डिप्लोमा भी है अगर आपका साइबर फोरेंसिक के अंदर, डिजिटल फोरेंसिक, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर, मास्टर डिग्री के साथ साथ डिप्लोमा भी मेंशन किया गया है इसके अंदर। और फिजिक्स मैथमेटिक्स वाले बच्चे भी हैं इसके अंदर, अप्लाइड मैथमेटिक्स, फोरेंसिक साइंस वाले बच्चे, डिजिटल साइंस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये सारे बच्चे अप्लाई करेंगे डिजिटल फोरेंसिक के लिए। नेक्स्ट दिया गया है फोरेंसिक केमिकल साइंसेस। सो इसके लिए आपको आपकी डिग्री जो है केमिस्ट्री के अंदर टॉक्सिकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्मेसी फोरेंसिक साइंस या फिर AIC बाय एग्जामिनेशन है या फिर इंटीग्रेटेड फोरेंसिक साइंस है और आपने ग्रेजुएट लेवल के अंदर केमिस्ट्री लिया था तो आप अप्लाई करेंगे फोरेंसिक केमिकल साइंस के लिए। उसके बाद दिया गया है फोरेंसिक साइकोलॉजी। मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए फोरेंसिक साइंस के अंदर और ग्रेजुएट लेवल पे भी आपने फोरेंसिक साइकोलॉजी या फिर फोरेंसिक क्रिमिनोलॉजी पढ़ा है तो आप फोरेंसिक साइकोलॉजी अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो दिया गया है फोरेंसिक बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए, तो बॉटनी वाले बच्चे जो हैं, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी जिन्होंने किया है, बायोटेक्नोलॉजी जिन्होंने किया है, बायोकेमिस्ट्री दिया गया है, फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी, और फिर बीटेक है, BE बायोटेक्नोलॉजी वाले भी हैं, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं,
फॉरेंसिक साइंस ऑब्वियस यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड वाले बच्चे यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रेजुएट लेवल पे अगर आपके पास बॉटनी थी, जूलॉजी थी, वो वाले बच्चे फॉरेंसिक बायोलॉजी के अंदर अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है क्राइम सीन मैनेजमेंट एरिया जो है, उसके अंदर बीएससी फॉरेंसिक जिन्होंने किया है, बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस जिन्होंने लिया था, और बीएससी एमएससी क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस इंटीग्रेटेड वाला था जिनका कोर्स, या फॉरेंसिक साइंस मास्टर किया है, और ग्रेजुएट लेवल पे उनके पास फिजिक्स थी, मैथमेटिक्स थी, बायोलॉजी थी और केमिस्ट्री थी, वो सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं क्राइम सीन मैनेजमेंट के अंदर। मूव ऑन टू नेक्स्ट टेबल। फैक्ट प्लस की टेबल है ये, टेबल नंबर 2। अब फैक्ट वाले जो बच्चे हैं उनके लिए टेबल नंबर 1 है, फैक्ट प्लस के लिए टेबल नंबर 2 है। फैक्ट प्लस वाले वो वाले कैंडिडेट्स हैं जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, फाइनल ईयर की मार्कशीट है, प्लस नेट, जीपैट और गेट एग्ज़ाम भी उन्होंने क्लियर किया हुआ है, इनमें से कोई एक एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है। उनकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट के लिए। तो अगर आप फॉरेंसिक बैलिस्टिक और फिजिकल साइंसेस के एरिया में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास गेट के अंदर ये सब्जेक्ट्स के अंदर आपने क्लियर किया हो, या फिर यूजीसी नेट अदर देन पीएचडी ओनली, यानी यूजीसी नेट, यूजीसी जेआरएफ, अगर आपने इन सब्जेक्ट के अंदर क्लियर किया है, सीएसआई और यूजीसी नेट के अगर ये सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, केमिकल साइंस, तो आप फॉरेंसिक बैलिस्टिक और फिजिकल साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन का दिया गया है, डिजिटल फॉरेंसिक का दिया गया है। सो ये एग्ज़ाम अगर आपने इन सब्जेक्ट में अप्लाई किया है तो आप इनके लिए एलिजिबल हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये सारे एग्ज़ाम आप देख सकते हैं इसके अंदर, अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप लोग अपना एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं सेक्शन बी के लिए, क्योंकि सेक्शन ए सबके लिए कंपलसरी है। पीडब्ल्यूडी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी टेबल और एलिजिबिलिटी के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, तो वो यहाँ पे अपना एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं अच्छे से। डेट ऑफ एग्जामिनेशन और स्कीम टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। फैक्ट और फैक्ट प्लस के लिए दोनों के लिए सेम डे एग्जामिनेशन डेट रखी गई है 30 मई 2026। 4 आफ्टरनून और आफ्टरनून वाला सेशन है। फैक्ट वालों का सुबह एग्ज़ाम की टाइमिंग दी गई है, 2 घंटे का पेपर होगा। फैक्ट प्लस वाले बच्चे जो है आफ्टरनून में एग्ज़ाम देंगे, 2:30 से 4:30, 2 घंटे का पेपर है। पेपर का पैटर्न दिया गया है, पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं पेपर के। तो पेपर 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी के अंदर। सेक्शन ए के अंदर आपका टेस्टिंग एप्टीट्यूड देखा जाएगा, फॉरेंसिक के अंदर 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ये सबके लिए कंपलसरी है सेक्शन ए। सेक्शन बी जो आप अपने डिग्री के अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे एरिया, उसके बेस पे होगा। जैसे कि अगर मैंने डिजिटल फोरेंसिक चूज़ किया है तो डिजिटल फोरेंसिक से रिलेटेड 70 क्वेश्चन मुझसे पूछे जाएंगे सेक्शन बी के अंदर। टोटल क्वेश्चन जो है वो 120 क्वेश्चन होंगे, 2 आवर्स का पेपर है ये। उसके बाद इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है जो आपको करना है, जो नहीं करना है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहें, ना ही यहाँ पे कोई एज वाला फैक्टर है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को। 1 मार्क ईच मार्किंग स्कीम दी गई है, 1 मार्क ईच। ऑल क्वेश्चन विल बी मैंडेटरी, 120 क्वेश्चन होंगे। नो नेगेटिव मार्किंग। Wrong answer shall be applicable as per scheme of examination. Individually must obtain 50% more marks in each section. यानी हर सेक्शन के अंदर मिनिमम आपको 50% तो लेने ही लेने हैं। रिलैक्सेशन दी गई है 5% की ST, SC, OBC और PWD कैंडिडेट्स को। The list of qualifying candidates will be declared subject wise according to each elective subject. अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग वेबसाइट पे आप जाएंगे NFSU की, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, उसके अंदर आपको फॉर्म फिल करना है, और आफ्टर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट शुड रीचेक देयर एंटायर एप्लीकेशन फॉर्म, मेक चेंजेस इफ रिक्वायर्ड, फाइनल सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो फाइनल सबमिशन करने से पहले अपना पूरी डिटेल्स चेक कर लें आप लोग। तो एक रेफरेंस जैसे ही आप उसे सबमिट करेंगे, आपके पास एक ईमेल आएगा जिसके अंदर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा,
ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये आपको हेल्प करेगा आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपके पास वो रजिस्ट्रेशन नंबर सेव होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको वो ईमेल उनकी तरफ से नहीं आता है तो इसका मतलब आपका एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको कुछ करना पड़ेगा उनको ईमेल बताने के लिए कि मुझे वो ईमेल नहीं आया है आपकी तरफ से, जो ये कंफर्म करे कि मेरा फॉर्म सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली। सो इन बातों का आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट जो है वो रजिस्ट्रेशन का जो फ़ी है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ही है। जर्नल्स के लिए मेल और फीमेल के लिए अलग अलग दिया गया है। अगर आप लोग फैक्ट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मेल्स के लिए 1500 है और फीमेल के लिए 750, और फैक्ट प्लस के जो बच्चे हैं जर्नल कैटेगरी के लिए उनके लिए सेम ही दिया गया है 1500 750। EWS OBC SC ST एनी कैटेगरी उन सब के लिए 750 फॉर बोथ एग्ज़ाम फ़ी प्राइस है। In order to avoid last minute rush, the candidates are advised apply early enough. NFSU Delhi campus will not be responsible for the network problem or any other such type of problem. फैक्ट एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी, चाहे वो डेट्स हो, एलिजिबिलिटी हो, प्रिपरेशन की डायरेक्शन हो। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछना, मैं ट्राई करूँगी सबका रिप्लाई देने के लिए। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो फोरेंसिक फील्ड के अंदर इंटरेस्टेड है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।